व्यास जी ने वचन दिया है कि जो ये सभी कथा का श्रवण करेंगे वो मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त होगे और उनकी कामना की पूर्ति होगी। और बहुत सारा महात्म्य पहले भी कह दिया, अभी भी बहुत कुछ बाकी है। इसमें कहा है, जो हमने अगले दिनों में कथा का गायन किया उनके बारे में कहा है कि आज भी जो कोई मनुष्य भक्ति से तत्पर हो, इसे सुनेगा वह शिव संगनक विज्ञान भोग तथा मोक्ष को प्राप्त होगा। कई लोग एक ही बात का प्रचार करते हैं कि भगवान शंकर जी सिर्फ मोक्ष देते हैं। ऐसी कोई संकुचित बात नहीं करनी चाहिए। भगवान शंकर जी पहले भोग देते हैं, बहुत सारे सुख सुविधा वैभव जीवन जीने के लिए जो आवश्यक है ये भोग से उग जाते हैं, तब उनको मोक्ष के द्वार खुलते हैं और बाद में मुक्ति की ओर यात्रा करते हैं। लेकिन अभी तक हमने भी बहुत कथाओं में सुना शंकर जी सिर्फ मोक्ष दे सकते हैं, और कुछ नहीं दे सकते। और कहीं कहीं वक्ता तो ऐसा भी बोलते थे, शमशान में रहने वाला देव क्या दे सकता है। हमने बहुत कुछ सुन लिया है सभी, हम भी ऐसा मानने लगे थे कि सही बात है, उनके पास कुछ भी नहीं। और डराते भी थे कि जो शिव जी के साथ न करे तो घर में सर्प निकलेगा, क्योंकि शिव जी के पास सर्प रहता है। महादेव के साथ ना करेंगे, उनके आसपास भूत आने लगेंगे, क्योंकि शिव जी के साथ भूत रहते हैं। बहुत सालों तक इतना गलत प्रचार किया गया, बहुत लोगों को मानसिक भ्रमित कर दिया और शिव भक्ति का जड़मूल में से उनके हृदय में से नाश कर दिया। और बहुत सारे शिव भक्त महादेव की भक्ति को छोड़कर अन्य स्थान पर भटक गए। लेकिन कोई विद्वान ने ऐसा शिव महापट ग्रंथ का प्रकाश नहीं किया तो सही मार्गदर्शन सबको मिले। और हम भी शिवालय में रहते हैं, बहुत लोग शिवालय आते हैं तो हम उसको प्रसाद देते थे तो वो प्रसाद नहीं लेते थे। शिव जी का प्रसाद हम नहीं खा सकते। लेकिन बाद में शिव महापण का पाठ किया, अध्ययन किया, वांचन किया तो पता लगा, करे ग्राह्यम शिव नैवेद्यम, कोई जाति ज्ञाति का भेद नहीं है। और किसने गलत बात समाज में लगा दी कि महादेव का नैवेद्य कोई खा नहीं सकता। अभी भी बहुत ऐसे लोग धरती पर हैं महादेव का नैवेद्य नहीं लेते। अरे कोई कोई गांव तो ऐसे भी हैं, हम गए भी हैं वहां शिव कथा गाने के लिए। जब शिव कथा का प्रारंभ होता है तो लोग गांव छोड़कर दूसरे गांव चले जाते हैं। हम शिव का नाम, शिव तो नहीं बोलते, उनका नाम नहीं सुन सकते हम। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपके इष्ट शंकर है। आपका जो भगवान है ना, जिनकी आप पूजा करते हैं, उसका भगवान शिव है। लेकिन उनको कौन समझावे। बहुत सालों तक इतना गलत झूठा प्रचार हुआ, मेरे गांव में भी, आसपास के गांव में भी होता ही रहा। कोई कोई विचारधारा वाले लोग उनके घर में शिव की छवि भी नहीं रखने देते। हमने नजरों से सब कुछ देखा है, हमने अनुभव किया है, हमने मेरी आंखों से सब घटना देखी है। और ये भी हमने देखा है, शिवालय कोई नहीं आता था, पूरा साल चला जाता था। पवित्र श्रावण मास में 2-3 शिव भक्त हैं, वो पूजा करने के लिए आते थे। और गांव का एक कर्मकांडी ब्राह्मण भगवान शिव की पूजा के लिए 1 महीने तक आता था, कोई नहीं। और महाशिवरात्रि के दिन भी गिने चुने लोग आते थे, सोमवार के दिन बहन लोग आती थी और कोई नहीं आते थे।
हम बहुत उम्र में छोटे थे तब हम कहीं सुनते थे शिव कथा हो रही है तो इतना आनंद आता था। कोई शिव कथा कोई गा रहा है, कोई वक्ता भी नहीं थे शिव कथा के। एक हमारे सुरनगर वाले जो भावनगर रहते हैं, वे वृद्ध हमारे दयागिरी बापू, वो गाते थे। बाद में गिरी बापू गारियाधर वाले वो गाते थे। मैपत गिरी गिरिवर बापू तड़ाजा वो गाते थे, और कोई नहीं था। बहुत लोगों को शिव कथा का सपना भी नहीं आता था कि शिव कथा गानी चाहिए, कहनी चाहिए, कुछ भी नहीं होता था। आज YouTube खोलो, एक को पकड़ो तो 1000 निकलेगा। लेकिन ये पहले से जो प्रचार होता है ना शिव जी का, तो बहुत कुछ अच्छा होता है। मेरे महादेव के दरबार में कोई भेद नहीं है। शंकर का दरबार अभेद है, वहां जाति ज्ञाति वर्ण भेद कुछ भी नहीं है। कौन जाति कौन ज्ञाति, ये तो यहाँ की व्यवस्था है। बाकी शमशान में जाकर एक ही खटिया पर सबको जलाते हैं, वहां अलग अलग रखते हैं। यहाँ ब्राह्मण को जलाना, यहाँ क्षत्रिय को जलाना, यहाँ वैश्य को, यहाँ शूद्र को नहीं, एक ही स्थान पर सबको फूंक देते हैं। जरूर हमारी व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, ऋषि मुनियों की परंपरा है, उसको तोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन शिव के दरबार में कोई भेद नहीं है। मेरा महादेव का दरबार अभेद है। ऐसी बहुत सारी कथा हमारे पास हैं। वन में रहने वाले वनवासी लोग जो हरणों को मारकर खाने वाले, मांसाहार करने वाले, उन लोगों पर शंकर जी की प्रसन्नता उतरी है। तो हमारे जैसे मनुष्य पर शिव की प्रसन्नता क्यों ना उतरे? कभी कभी हमने बहुत सारे विद्वान ब्राह्मणों के मुख से सुना है, उसको जजमान को कहते हैं, आप आज शिव पूजा करने जा रहे हैं। ऐसे पवित्र ब्राह्मणों के मुख से हम सुनते तो इतनी हमारी आंखें भर जाती हैं। और जजमान को कहते हैं कि आपका आज का दिन बहुत शुभ दिन है। क्यों? आज महादेव की पूजा करने के लिए आप बैठे हैं। जजमान को इतना प्रफुल्लित और आह्लादित, आनंदित कर देते हैं। उनके हृदय में जो श्रद्धा नहीं है, तो भी वो विद्वान ब्राह्मण 2 शब्द बोलकर उनके हृदय में श्रद्धा भर देते हैं। कई लोग भी ऐसे दुनिया में होते हैं, मुर्दे के कान में फूंक मारने से मुर्दे को भी जिंदा कर सकते हैं। ऐसे लोग दुनिया में होते हैं, श्रद्धा से जीवित कर देते हैं। जब पूजा में बैठता है तब लगता है मरा हुआ बैठा है, लेकिन ये विद्वान ब्राह्मण उसको देख लेता है कि उनकी श्रद्धा मरी हुई है। बैठा तो है पूजा में, लेकिन श्रद्धा की मृत्यु हुई है। लेकिन सोच समझकर इतना सुंदर प्लेटफॉर्म तैयार कर लेते हैं, उनके हृदय में श्रद्धा का दीप प्रज्वलित कर देते हैं। इसलिए तो पूजा से पहले दीप प्रज्वलित किया जाता है, बाद में पूजा प्रारंभ होती है। और पहले दीप की पूजा होती है। जिनके हृदय में श्रद्धा रूपी दीप नहीं है, एक पूजा नहीं, लाख नहीं, जीवन पर्यंत करता रहे, कुछ भी उसको दम नहीं मिलेगा उसको कुछ। यहां तो श्रद्धा की महिमा होती है। आपका कोई सदगुरु हो, लेकिन एक भी आपको शब्द ना दे, लेकिन आपके जो श्रद्धा प्रबल होगी ना, तो सदगुरु की रहन सहन, उसकी रहनी कहनी, उसका शिष्टाचार से आपको पता लग जाएगा कि गुरु मुझे कुछ संदेश दे रहा है। और ऐसा कभी नहीं समझना चाहिए कि सदगुरु बोलकर ही उपदेश देता है। कभी कभी तो चलकर भी उपदेश दे देता है, बोलकर नहीं, चलकर भी दे सकता है। आपकी दृष्टि होनी चाहिए, ग्रहण करने की आपकी दृष्टि होनी चाहिए। परमात्मा को देखने के लिए
दृष्टि निर्माण करने की आवश्यकता होती है। इसमें तर्क कुतर्क एकदम वाद विवाद नहीं चलता। हम तो रोज गाते शिवालय में जाकर, आपो दृष्टि मां तेज अनोखो, पणते काला चश्मा ज પહેરી રાખ્યા છે, તને ગમે તેવી દ્રષ્ટિ મળે તો કામની હું? ईर्षाना काला चश्मा, दो 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 किताब पढ़ ली, दो मंत्र कंठस्थ कर लिया, अहंकार के चश्मे पहनकर आप खड़े हैं। द्वार में तो वो प्रवेश कर सकता है जिनको मस्तक झुकाना आ जाता है, बाकी द्वार में कोई प्रवेश नहीं कर सकते। तुलसी ने तो कह दिया सिया राम में सब जग जानिए, सारी दुनिया मेरा राम का स्वरूप है। सिया राम माया सब जग कहां मैं उसको ढूंढने के लिए जाऊं? वन वन, पहाड़ पहाड़, पहाड़ों की कंदरा में, तीर्थ तीर्थ, मंदिर मंदिर, देवालय देवालय, शिवालय शिवालय, कहां जाऊं मैं? तुलसी ने कह दिया सारा जगत तेरा ही स्वरूप है। सिया राम माया सब जग अरे गगन में तू, अगन में तू, आकाश में तू, प्रकाश में तू, सरिता सागर, पेड़ पहाड़, जीव जंतु, चींटी कुंजर, तू कहां नहीं है? करहु प्रणाम जोरी जुग पाने, करहु प्रणाम जोरी जुग पाने। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना, प्रेम ते प्रगट होई में महात्मा ने अभी बहुत सुंदर बात की थी, जिनके हृदय में प्रेम अंकुरित नहीं हुआ, वो जिंदा हो तो भी उसको मरा हुआ समझना चाहिए। कितने सुंदर सुंदर संत लोग बात कहते हैं। कई लोग होते हैं लागणी शून्य होते हैं, प्रेम शून्य होते हैं, कुछ भी दर्द नहीं होता उन लोगों को। धन्य है वो जिनके हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम अंकुरित हुआ है। 2-3-4 दिन पहले कथा में कहा था, भगवान व्यास का वचन था, जीवन का सबसे बड़ा दिन उनको समझना चाहिए जिस दिन से परमात्मा के प्रति प्रेम अंकुरित हो। वही दिन आपका जन्मदिन है, ऐसा भगवान व्यास का कहना था। हमने श्लोक के साथ समझाया था कि जिस दिन आपके हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम अंकुरित हुआ, अंकुरित मतलब गुजराती में कहो तो कोटो फूटवो, एक कुमड़ियों फूटवो, एक अंकुर निकलो। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची
घर खाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे तेरे शबरी के खाई झूठे तेरे शबरी के खाई बहुविध प्रेम लगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेमक बस अर्जुन रथ हाक्यो प्रेमक बस अर्जुन रथ हाक्यो भूल गए ठकुराई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन गोपियन नाच नचाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई प्रेम सगाई। क्रूर इस लायक नाही सूर क्रूर इस लायक नाही कहलक करूं बड़ाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची
भगवान महादेव के दरबार में कोई भेद नहीं है। कोई भी पुष्पों से, कोई भी वृक्ष के पर्ण से, हम सब ऐसा मानते हैं कि सिर्फ बिल्व पत्रों से शिव की पूजा होती है। लेकिन ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया कि नारद, कोई भी पर्ण से भगवान शिव की पूजा हो सकती है। आम्रपर्ण हो, आसोपालों के पर्ण हो, जंगल में से कोई भी पर्णों से भगवान शंकर की पूजा हो सकती है। कोई भी जहरीले पुष्पों से शिव की पूजा हो सकती है। इस विश्व में कौन ऐसा देव है जो सभी वस्तु का स्वीकार करने वाला है? विद्वानों के मुख से हम निरंतर सुनते हैं और पुराणों में से पढ़ते हैं कि शिव जी के दरबार में सब कोई है। कौन नहीं है? दूत है, देव है, भूत है, जहरीले सर्प है, बिच्छू है, जिनका परिवार निराला परिवार, सबसे अलग, सबसे जुदा है। देखने में तो वैर परिवार लगता है, लेकिन प्रेम का साम्राज्य जहां है। बहुत विद्वान लोग कहते हैं कि जन्मजात वैरवृत्ति वाले शिव के दरबार में साथ में रहते हैं। देखने में तो वैर परिवार, लेकिन परस्पर किसी को वैर नहीं, एक प्रेम का साम्राज्य स्थापित किया शिव जी ने। नंदी से लेकर कुर्म तक, सर्प से लेकर बिच्छू तक, प्रेतों से लेकर भूतों तक, क्या नहीं है, मयूर से लेकर मूषक तक और सर्प तक, जिनके दुनिया सबसे अलग है, सबसे निराला शिव है। लोगों को बहुत डराया गया, घर में शिव महाप्राण नहीं रखना चाहिए, घर में वांछन नहीं करना चाहिए। और हम भी छोटे थे उम्र में, तब जो गांव का चौरा था, वहां एक व्यक्ति बैठा बैठा पवित्र सावन मास में शिव महापुराण पढ़ता था। बस गांव के लोग सुनते थे, घर में पढ़ा नहीं जाता, घर में ग्रंथ को रखा नहीं जाता। बहुत सालों तक ऐसा प्रचार किया। महादेव, अभी भी कोई कोई लोग बोल रहे हैं शिव जी के विरोध में, विपरीत, लेकिन वो ठीक नहीं है। ये जीव का अंतिम स्थान ही भगवान शिव है। हमारे सौराष्ट्र में कोई कोई समाज और कोई कोई गांव में किसी की भी मृत्यु होती है, उसके नाम का दीप शिवालय छोड़ने के लिए जाते हैं। अन्य कोई धर्म स्थानों पर ये शिवालय, अन्य धर्म स्थानों पर दीप नहीं छोड़ने जाते, सिर्फ शिवालय पहुंचते हैं। मरने के बाद उनके नाम का दीप पूरे परिवार के संग शिवालय दीप रखने के लिए जाते हैं। लेकिन जीते जी तो शिवालय नहीं गया उसका। हमने देखा है दीप भी शिवालय नहीं पहुंचता है, बीच में बुझ जाता है। हमारे मरने के बाद कोई हमारे नाम का दीपक और दीप शिवालय पहुंचावे, इससे तो अलावा जीवन में एक बार अवसर मिले तो शिवालय में जाकर हम स्वयं दीपमाला न प्रज्वलित करें, हम स्वयं दीप न प्रज्वलित कर सके। यज्ञदत्त का पुत्र, उसने क्या किया था? यही किया था ना। उसके पास तो दीप भी नहीं था, वो तो अंदर गया था और अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो बहुत सारे मृत बाट, जो बत्ती होती है, बुझी हुई बत्ती, बहुत सारी इकट्ठी की थी उसने, और रंग पर थोड़े से कपड़े पहने थे, उसमें से थोड़ा टुकड़े निकाले, टूटे फूटे कपड़े थे, और रखा और प्रकाशित किया, उजाला किया। तब उसके जीवन में उजाला हो गया। ये बुझी हुई दीप से जो शिवालय में के उजाला करे,
और हम तो कितनी श्रद्धा के साथ जाते हैं, हम तो कितने भाव के साथ भगवान शिवालय में जाकर बाबा को दीप प्रज्वलित करते हैं। और भगवान व्यास के शब्दों में हम कहे तो कह सकते हैं, जिनके हृदय में शिव भक्ति स्थापित हो गई ना, समझो यह लोक के, परलोक के, मृत्यु लोक के, स्वर्ग लोक, सर्वलोक में उनसे बड़ा कोई धनपति नहीं है। जिनके हृदय में भगवान महादेव की भक्ति स्थापित हो गई, जिनके हृदय में महादेव के प्रति एक बार श्रद्धा प्रज्वलित हो गई। इसलिए हमारे विद्वान ब्राह्मणों पूजा से पहले जजमान के हृदय में श्रद्धा का दीप प्रज्वलित कर देते हैं। सब नहीं, कोई कोई होता है, बाकी तो खोखलापन होता है, कुछ नहीं होता लेना देना इसमें, सिर्फ काम समझते हैं लोग। लेकिन ऐसे हमने विद्वान पवित्र ब्राह्मणों को देखा है, जजमानों को भर देते हैं, भर देते हैं। और पूजा पूर्ण होने के बाद जजमान को एक नशा लग जाता है, कहा हमने कितनी सुंदर पूजा की। पूजा चढ़नी चाहिए, पूजा के बाद उनका खुमारी और नशा आना चाहिए, पूजा की थकान नहीं लगनी चाहिए। जजमान थक जाए वो पूजा नहीं। जजमान पूजा पूर्ण होने के बाद कहे कि दादा और कोई दूसरा मुहूर्त हमको निकाल दो, हम दूसरी बार ऐसे पूजा करेंगे। बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। कितना भर देते हैं जजमान को, भर देते हैं। उनको कहते हैं पूजा, खोखलापन नहीं होता उसमें काम नहीं दिखाई देता उसको। और घर से भी कहते हैं कि काम पर गए हैं, काम पर नहीं गए हैं, भगवान की पूजा के लिए गए, ऐसे बोलना चाहिए। इसलिए भगवान व्यास ने कहा है, कोई परम शिव भक्त हो, जिनके हृदय में महादेव की भक्ति प्रज्वलित हो, ऐसे पवित्र ब्राह्मण के पास भगवान शंकर की विशेष पूजा करानी चाहिए। और आप स्वयं भी भगवान महादेव की पूजा आदर के साथ कर सकते हैं। और मैं दिल से कहता हूं, शिवालय जाकर आपको एक भी मंत्र स्तोत्र कुछ भी कंठस्थ न हो। शिवालय जाकर भगवान को एक सुंदर धीमी आवाज में एक छोटा सा कीर्तन सुना दो ने, तो मेरे महादेव की पूजा हो जाती है। महिमा सुनेंगे, वाह शिव संगनक विज्ञान, तो भोग और मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। कितनी सुंदर बात है। सिर्फ मोक्ष नहीं, साथ में सांसारिक सुख भी महादेव जी देते हैं। महादेव की कथा सुनने मात्र से, ये व्यास का वचन है। यापि यश्चेदं मानवो भक्ति तत्परः विज्ञानं शिव संज्ञं वै मुक्ति लभेच्च भुक्ति मुक्ति लभेच्च। मानव संसार के सुख को प्राप्त करेगा। एक है भक्ति, एक है भुक्ति, और अंतिम तो मुक्ति ही मुक्ति है। तो भगवान महादेव के महिमा जो सुनते हैं, उनके लिए भगवान व्यास का श्रेष्ठ यह वचन माना जाता है। और सूत पुराण ने प्रयाग तीर्थ में सभी महात्माओं को यही कहा, जो कल भी हमने सुना था, कि मेरे सदगुरु भगवान वेद व्यास के वचन
सत्य ही सत्य रहते हैं। कितना भरोसा है। जो कथा गायक महर्षि भगवान वेद व्यास के सदशिष्य महादेव जी के परम भक्त कोई भी व्यक्ति को निरुत्तर कर सकता है, ऐसा परम वक्ता सूत पुराण को भगवान व्यास पर भी भरोसा, और शिव के तो परम भक्त है, और महादेव के भक्त कौन नहीं है। तो जिनके हृदय में महादेव के प्रति कोई आदर प्रेम नहीं है, उनको धरती पर रहने का कोई अधिकार भी नहीं है। इसलिए कोई भी देवी देवताओं की साधना उपासना, कोई भी विचारधारा के साथ आप जुड़े हैं, लेकिन हृदय में शिव जी का ध्यान रखना। महादेव ही आपका उद्धारक है, शिव ही आपका अंतिम स्थान है। 2-3-4 दिन पहले भगवान व्यास ने कहा था, विश्व के कोई भी देवी देवताओं की साधना उपासना करो, लेकिन अंतिम तो भगवान शिव के पास ही जाना है, ऐसा व्यास का मानना था। और हमने कहा था कि सभी शास्त्र, सभी मंत्र, सभी पंथ आदि, बहुत सारे विचारधारा अंत में तो शिव को ही मिलते हैं ना। जैसे सारी पृथ्वी की सभी नदी कहाँ जाती हैं? कहाँ जाती है? सागर को ही मिलती है ना। ऐसे अंत में तो हर जीव का स्थान ये भगवान शिव ही शिव है, और कोई नहीं है। कोई सीधे रास्ते पर जावे, कोई डाइवर्जन लेकर जावे, कोई साइकिल पर, कोई ट्रेन में, कोई प्लेन में, कोई सीधा भी जा सकता है। कि क्या बात है। त्रयी सांख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति। पुष्पदंत की गर्जना है भाई। वो कहते हैं हम तो निमित्त मात्र हैं। प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमद पथ्यमिति च रुचीनां वैचित्र्या द्रुजकुटिलनाना पथजुषा नृणामेको गम्ये स्वमसि पयसामर्णव इव महादेव। एक एक बात पुष्पदंत ने भी कह दी। ये कितनी बड़ी बात है। हमारी इष्ट के प्रति उपासना बहुत आवश्यक है, लेकिन इष्ट के साथ उनका इष्ट कौन है? आपके पिता के आप सेवा करो, लेकिन दादा का आदर करना वो भी आपका कर्तव्य रहता है। उनका बुढ़ापा है तो उनकी भी सेवा तो करनी चाहिए ना। कहीं लोग बाप को मानते, बाप के बाप को नहीं मानते। मेरा महादेव बाप का बाप है, उसको हम शंकर दादा कहते हैं। सभी के इष्ट का इष्ट महादेव हैं, शंकर जी हैं। और भगवान व्यास जी ने एक बात तो इतनी सुंदर कि जीवन में कुछ भी आप न कर सकें, लेकिन किसी के हृदय में महादेव का नाम का दीप प्रज्वलित करना और सबसे बड़ा सत्कर्म होगा, सबसे बड़ा पुण्य होगा। जो भटका हुआ इंसान है, इधर उधर भटक रहा है, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, उनके हृदय में महादेव की भक्ति का दीप प्रज्वलित करना वो सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है। कोई भटका हुआ इंसान हो, कोई दुखी हो, कोई दरिद्र निर्धन हो,
उनको शिवालय तक पहुंचाना, वो भी एक बहुत बड़ी सेवा मानी जाती है। जीवन की निर्धनता का अंत ये अनंत महादेव ही कर सकते हैं। कोई भी रोग का अंत भगवान शंकर ही कर सकते हैं। जीवन का कोई दुख ऐसा नहीं जो शिव दुख का अंत न करे। इसलिए हर जीव को शिवालय तक पहुंचाना वही सबसे बड़ा एक पुण्य कर्म माना जाता है। कई लोगों को हमने देखा है शिवालय जाने के लिए निकलते हैं तो कई लोगों को साथ में ले जाता है। मैं शिवालय जा रहा हूं, आपको आना है, आपको आना है। और महादेव ने वचन दिया है यज्ञदत्त पुत्र को गलती से कोई एक बार शिवालय पहुंच जाता है तो उनके लिए मैं कैलाश का द्वार खोल कर रखता हूं, उसका मैं स्वागत करता हूं। ये हमारा शिवस्थान है। और कहीं कहीं गांव में शिवालय मिट्टी खा रहा है। अभी तो धीरे धीरे थोड़ी जागृति आ रही है। नहीं, भरेश्वर महादेव कितनी भले जर्जरित शिवालय है लेकिन कितनी सुंदर पूजा की थी। कितने रंग बेरंगे पुष्प महादेव को चढ़ाया था। एक भी कहीं जगह पर गंदवाड़ नहीं। इतना सभी पूजा के सब साधन बर्तन वो भी इतने साफ सुथरे थे। भगवान को इतना पुष्पों से सजाया था। भगवान की पूजा देखकर पुजारी की मानसिकता का ख्याल आ जाता है कि उनको कितनी श्रद्धा है महादेव पर। हम तो पहली बार गए थे लेकिन देखा पुराना जर्जरित ये महादेव का स्थान, लेकिन इतना पुष्पों से सजाया था। तो शिव सबके हैं। पूरे विश्व के रचयिता भगवान शिव हैं। जिस भगवान ने जन्म लिया है ना वो जगत रचयिता नहीं होता, उनके रचयिता कोई है। विश्व रचयिता भगवान शिव हैं। इसलिए महादेव को कहते विश्वपति, विश्व सर्जक, विश्व पोषक, विश्व अंतक, विश्व प्रारंभ, विश्व मध्यक। शिव को क्या नहीं कह सकते आप। विश्वेश्वराय नरकार्णवतारणाय गुरु वशिष्ठ महाराज के शब्द कर्णामृताय शशिशेखरधारणाय कर्पूरकान्तिधवलाय जटाधराय शशिशेखराय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। भगवान व्यास जी के बहुत सारे वचन हैं। भगवान व्यास बोले, ऐसा उसका वचन भगवान व्यास जी का, जो कोई भक्ति और आदर के साथ जो महिमा सुनेंगे उनको आनंद नहीं परम आनंद की उपलब्धि होगी। आदर सहित और श्रद्धा के साथ जो कोई भगवान महादेव के महिमा सुनेंगे उनकी सारी कामना की पूर्ति होगी। ये भगवान व्यास का वचन है। और सुत पुराण के मुख से ऐसी बातें सुनकर प्रयाग तीर्थ में जो कथा सुन रहे हैं सभी महात्मा सुत पुराण को प्रणाम करने लगे। जो भगवान वेदव्यास के सद शिष्य पुराने जी सूत जी थे उसको प्रणाम करके आदर करने लगे, गदगदित हो गए। ये कितनी सुंदर बात है। ये अंतिम श्लोक है ना,
हम लगातार 44 दिनों तक ये कथा गा रहे हैं, तो ये अभी महात्मा चल रहा है। यशु महापुराण के सभी श्लोक हैं, एक एक श्लोक महादेव का आराधन है। महादेव का अनुष्ठान समझो और शिव की पूजा ही समझनी चाहिए। वाणी की पूजा है, ये शब्द रूपी पुष्प की पूजा है। शिव महापुराण में कहा इति तद् वचनं श्रुत्वा परमानंद मागता और समानर चुष्चते सूतं नाना वस्तु विराधरा नाना वस्तु विराधरा। सूत पर प्रसन्न होकर महात्माओं के पास जो जो श्रेष्ठ वस्तु थी, महान महान, सूत को अर्पण करने लगे। सूत ये सब आप रखिए। क्या बड़ी बात है। पहले के समय में नहीं कोई राजा प्रसन्न होता था तो अपने हाथ में पहना हुआ उसको दे देता था। ऐसा ही महात्माओं के पास तो क्या होता है, लेकिन कोई होगी मूल्यवान वस्तु, नाना का अर्थ है बहुत महान मूल्यवान, सूत पुराने को देने लगे। सोना चांदी के आभूषण नहीं होते तो आशीर्वाद दिया होगा, बहुत सारे शुभ वचन बोले होंगे, और दूसरों के लिए शुभ वचन बोलना वो भी एक सबसे बड़ा आशीर्वाद और भेंट वस्तु कही जाती है। और जीवन में बहुत कठिन वो बात है दूसरे के लिए शुभ और अच्छा बोलना। दूसरों के लिए तो बुरी बात तो एक पल में आप बोल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, वो तो असुरी स्वभाव की बात है। लेकिन देवताई स्वभाव उनको कहे जाते हैं बुरे लोगों के लिए भी अच्छा बोले, जिनमें भरपूर बुराई है तभी उनके लिए शुभ बोले, उनको देवतुल्य कहा जाता है। वर्तमान में देखो देवतुल्य बहुत कम लोग आपको मिलेंगे, असुरी बुद्धि वाले लोग मिलेंगे, देखने में सुर बुद्धि लगते हैं, वेश बनाए रखते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता, खोखलापन होता है।